अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये इंटरव्यू प्रिपरेशन पार्ट 2 है। इसमें इंशाल्लाह हम मजीद 5 से 6 सवालात जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इनिशियल 5 क्वेश्चंस के ऊपर डिटेल डिस्कशन की थी और ये पार्ट 2 आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको एंड तक देखिएगा ताकि आप तमाम सवालात को बाखूबी समझ सकें। आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, What experience do you have with international curricula such as IGCSE, IB और American curricula? तो आपसे वो पूछेंगे डेफिनेटली जब आप यहाँ पे टीच करेंगे तो यहाँ पे चूंकि IGCSE, अमेरिकन और IB करिकुलम पढ़ाए जाते हैं तो आपसे पूछेंगे कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं। तो आपने सिंपली उनको आंसर करना है, आई हैव टॉट द अमेरिकन करिकुलम और IGCSE वट एवर इज इन दैट स्कूल। ये आपने सर्च कर लेना है स्कूल में जाने से पहले कि उस स्कूल में कौन सा करिकुलम पढ़ाया जाता है। जहां भी आपका इंटरव्यू हो आपने उस स्कूल के बारे में सर्च करके फिर इंटरव्यू में अपीयर होना है। तो आपने कहना है कि मैंने 5 साल के लिए ये करिकुलम पढ़ाया हुआ है। आई हैव टॉट दिस अमेरिकन करिकुलम और IGCSE फॉर 5 years अकॉर्डिंग टू द NGSS स्टैंडर्ड्स। NGSS जो है वो ये कोड यूज किया जाता है साइंस सब्जेक्ट्स के लिए। जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम NGSS स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाते हैं और इसके बारे में मजीद डिटेल आप गूगल कर सकते हैं, NGSS। देन जो है आपने कहना है, आई हैव आल्सो ट्रेन द IGCSE करिकुलम पर्टिकुलरली फॉर ग्रेड 8, 9, 10। मैंने इन ग्रेड्स के लिए लोगों को ट्रेन किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग इन साइंस, कि आप किस तरीके से स्टूडेंट लर्निंग को असेस करते हैं। तो स्टूडेंट लर्निंग को असेस करने के लिए दो मेन असेसमेंट्स होती हैं। नंबर 1 पे है फॉर्मेटिव, नंबर 2 पे है सुमेटिव। अब मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर एग्जांपल दूं तो आपने कहना है, आई ऑलवेज असेस माय स्टूडेंट्स थ्रू फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव असेसमेंट्स। Like whenever I go through the formative assessment, it includes quizzes, exit tickets, classroom discussions and interactive notebooks। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में आती हैं जो हम क्लासरूम के अंदर करते हैं। नंबर 2 पे आता है सोमेटिव असेसमेंट्स। इट इंक्लूड यूनिट टेस्ट, कि आपने एक यूनिट कंप्लीट किया है आप उसका टेस्ट लेंगे, यूनिट टेस्ट, लैब रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन। कि यानी कि जो यूनिवर्सिटीज लेवल पे होता है वही सेम चीज यहाँ पे क्लासरूम के अंदर स्कूल लेवल पे हम करवाते हैं बच्चों को, उनसे प्रेजेंटेशन लेते हैं, उनसे प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। तो ये आपका आ जाएगा सुमेटिव असेसमेंट्स के अंदर। और उसके बाद आपने कहना है कि मैं उनसे सेल्फ असेसमेंट के बारे से भी बात करता हूँ। ओके, फॉर लैब बेस्ड लर्निंग आई यूज परफॉर्मेंस rubrics to assess scientific skills and teamwork। मैं ना सिर्फ उनको थ्योरी में जज करता हूं बल्कि उनको लैब वर्क के लिहाज से भी जज करता हूं। ये आपका असेसमेंट का मेथड होगा। तो समेटिव एंड फॉर्मेटिव ये दो मेथड हैं। समेटिव के अंदर आपका जो आप कह लें कि लॉन्ग टर्म टास्क होता है, जैसे यूनिट कंप्लीशन के ऊपर हम टेस्ट लेते हैं, लैब में ले जाके कुछ परफॉर्म करवाते हैं या फिर प्रेजेंटेशन लेते हैं, ये समेटिव असेसमेंट्स में आ जाएगा। और फॉर्मेटिव के अंदर जो हम क्विज लेते हैं, जो हम छोटा मोटा जो है वीकली टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है क्लासरूम के अंदर डिस्कशन होती है और इंटरेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, ग्रुप स्टडी होती है, ये सारा फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में आ जाएगा। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी इन योर साइंस लेसन्स, कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर क्लासरूम के अंदर आपको स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए मिलेंगे और साथ में व्हाइट बोर्ड भी होगा। तो आप जब पढ़ाते हैं तो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आप लेक्चर जो है वो डिलीवर करते हैं। उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स दिए गए हैं जहां से आप बच्चों को विजुअल साइट्स दिखा सकते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर शामिल है, जिसमें एनिमेशन शामिल है और जिसके अंदर आप अपने पीपीटीज की जो स्लाइड हैं वो शो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है बच्चों को व्हाइट बोर्ड पे बुलाकर उनसे प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी का जो यूज है ये सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए।
आपने क्लासरूम के अंदर जो स्मार्ट बोर्ड यूज करना है उसका मेथड क्या है यूज करने का, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूं, आप सर्च करके उसे लाजमी देखिएगा। तो आपने बताना है आई यूज सिमुलेशंस लाइक PHET। PHET जो है ये एक ऐसी साइट है जहां पर आपको एनिमेशंस मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन के अंदर जब आप जाएंगे PHET पे जाके आप वहां लिखेंगे मुझे इसकी एनिमेशन देखनी है, तो आपको वो पूरा जो हम अपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है ये कि जो दो हमारे पास सिलेंडर बने होते हैं कि डिफरेंट कलर की गैसेस जो हैं वो आपस में मिक्स हो रही हैं, वो आपको एक एनिमेशन की फॉर्म में लाइव परफॉर्मेंस की बेस जो है आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो जब हम देख के सीखते हैं तो हम जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि बेस्ट मेथड जो है वो सीखने का वो है विजुअल लर्निंग। सेकंड नंबर पे आता है ऑडियो लर्निंग। थर्ड नंबर पे आता है काइनेस्थेटिक लर्निंग। काइनेस्थेटिक लर्निंग के अंदर हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सीखते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि अपने कौन कौन से मेथड अडॉप्ट करते हैं सीखने के लिए, तो यही तीन मेजर मेथड हैं जिसमें आपका है विजुअल जब हम देखते हैं किसी चीज को, देन है ऑडियो जब हम सुनते हैं किसी को, नंबर 3 काइनेस्थेटिक जब हम किसी को बॉडी लैंग्वेज से ऑब्जर्व करते हैं, हम दूर से किसी को देख रहे हो स्टिल हम कुछ ना कुछ जो है वो गेन कर रहे होते हैं कि अगला बंदा क्या डिस्कशन कर रहा है, कौन सी गुफ्तगू हो रही है। तो ये आपने बताना है कि आई यूज सिमुलेशंस लाइक PHET, virtual labs, interactive whiteboards, and educational platforms like Google Room and Nearpods। ये आपको याद रखना है कि आप जो है Google Rooms भी यूज करते हैं, इसके साथ साथ जो Google Classroom है इसके साथ आप जो है Nearpod भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और मेरा टॉपिक है यूनिट, इसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूं आई यूज गिज़मोज सिमुलेशंस टू मॉडल न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ पढ़ाने के लिए मैं गिज़मोज मॉडल जो है उसकी हेल्प लूंगा। अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं उसके अंदर जो है वो जो मॉडल्स होते हैं हमारे उनकी एनिमेशन की हेल्प लूंगा। तो आपने कहना है कि मैं टेक्नोलॉजी को बाखूबी यूज करता हूं और मैं इसको जरा बराबर भी इग्नोर नहीं करता। जहां सिमुलेशन दिखानी होती है मैं वो दिखाता हूं, जहां शेप्स इंक्लूड करनी होती हैं, स्मार्ट बोर्ड के अंदर शेप का ऑप्शन होता है, मैं वहां से शेप ड्रॉ करता हूं। मैं टोटली जो है एक्टिविटी बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करवाता हूं। ये आपने चीजें मेंशन करनी है इस सवाल के जवाब में। आते हैं आज के चौथे सवाल की तरफ कि आपको सवाल ये पूछेगा डिस्क्राइब अ सक्सेसफुल साइंस लेसन यू हैव रिसेंटली टॉट। अब ये हर एक का वेरी करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के हवाले से तो मैं उनको ये बताऊंगा कि लास्ट टाइम मैंने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो बच्चों को परफॉर्म करने के लिए दिया था, और वो एक्सपेरिमेंट था एसिटिक एसिड और कार्बोनेट के दरमियान। आप केमिस्ट्री वाले जानते हैं जब विनेगर और बेकिंग सोडा का हम रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पैदा होती है, तो आपको पता है विद बबल्स जो है वो गैस पैदा होती है। तो आपने ये बताना है कि जब हमने वो एक्सपेरिमेंट किया तो वो हमने टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व किया, स्मेल ऑब्जर्व की, वहां पे हमने कलर चेंज ऑब्जर्व किया, एवोल्यूशन ऑफ गैस ऑब्जर्व की। तो ये आप उसको कहेंगे कि ये एंगेजिंग लेसन था जो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल लर्निंग को सपोर्ट करता है। क्रिटिकल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये लाजमी मेंशन करने। ये वो टर्मिनोलॉजी है जब आप यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था सपोर्टिव आपने कहना है मेरा मेथड होता है, मेरा मेथड एक्टिव बेस्ड लर्निंग पे है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पे है, एंगेजिंग लेसन होता है। इसके अलावा डिफरेंशिएटिंग लर्निंग मैं करवाता हूँ और साथ साथ जो है मैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवाता हूँ। ये कुछ अल्फाज हैं जब आप इंटरव्यू के दौरान ये अल्फाज यूज करेंगे, स्पेशली क्लासरूम मैनेजमेंट में, क्लासरूम कंट्रोल में और क्लासरूम फिलोसफी के अंदर, अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर, तो इंटरव्यूअर को आइडिया हो जाएगा कि इस बंदे को जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पता है, NGSS के अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं ये उनको बाखूबी जानता है। तो आपको बड़ा पॉजिटिव एज मिलेगा इस चीज से। तो ये वर्ड्स आपने लाजमी यूज करने हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, डिफरेंशिएटिंग लर्निंग, फिर एंगेजिंग लेसन, इंक्वायरी बेस्ड लेसन, स्टूडेंट सेंटर्ड लेसन, एक्टिव लर्निंग, ये सारी बातें आपने डिस्कस करनी है।
और फिर आपने ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात भी करनी है। ये है मेजर अल्फाज जो इंटरव्यू में आपने लाजमी कोड करने हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। हाउ डू यू मेक साइंस एंगेजिंग फॉर योर यंगर स्टूडेंट्स? आप उनको कैसे जो है एंगेजिंग बनाएंगे? तो इसका आंसर है आई यूज हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। आई जस्ट रिसेंटली कोड दीज वर्ड्स इन माई प्रीवियस आंसर। I use hands-on activities, experiments, storytelling and real world examples. ये real world example ये बहुत जरूरी है एक्टिव लर्निंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ लिमिटिंग रीजन। जब मैं लिमिटिंग रीजन पढ़ाऊंगा तो मैं सिंपल एग्जाम्पल डेली लाइफ से उनको घर में चूल्हे की एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि आप घर में खाना बना रहे हैं तो आपका गैस का सिलेंडर जो है वो खत्म होगा या फिर हवा में मौजूद ऑक्सीजन खत्म होगी, तो बच्चा फौरन आपसे बोलेगा सर ऑक्सीजन तो खत्म नहीं होगी लेकिन गैस का सिलेंडर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी वो जो गैस खत्म हो रही है वो आपका लिमिटिंग रीजन है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं तो आप उसमें बताएंगे कि जैसे बाहर कार जो है वो रोड के ऊपर जा रही है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि एक गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है, हमें सबको पता है वहां पे कंबशन रिएक्शन होता है। तो कंबशन रिएक्शन के अंदर जो फ्यूल है वो लिमिटिंग रीजेंट होता है और एयर जो है ऑक्सीजन वो एक्सेस में होता है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ से लिमिटिंग रीजन को समझाना और समझना कितना आसान है। उसके अलावा अगर आप बच्चे को डेली लाइफ एग्जांपल्स में से फिजिक्स का टॉपिक फोर्सेस पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप ये कोड कर सकते हैं कि मैं उनको कहता हूं कि अपना जो है आप रॉकेट बनाएं और उसको थ्रो करें। वहां से आपको आइडिया होगा कि एयर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और वो किस डायरेक्शन में जो है वो फ्लाई करता है। देन इसके अलावा अगर आप एयर प्रेशर के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप बैलून ले सकते हैं, बैलून को फुला के, और जब आप उसको ब्लो करेंगे आप देखेंगे कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है। तो इस तरीके से आप अपनी क्लास को डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ाएंगे तो आपका लेसन एक्टिव लर्निंग में आएगा और एंगेजिंग लेसन में आएगा। अदरवाइज जो है बच्चा आपको थ्योरी के लिए सुनने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि उनका मोड ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा डिफरेंट है। लिहाजा ये बातें आपने बतानी है उनको जब आपसे वो पूछेंगे कि आपने अपनी क्लास को किस तरीके से एंगेज रखना है। तो आपने कहना है आई विल फोकस ऑन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, I will talk about inquiry based learning. I will prefer active learning in my class by asking my students to participate inside the class, and I design the projects and small activities for my students to practice inside the class during the lesson. You have to elaborate your answer. In this way, everyone must understand your clear thoughts. Thank you very much. In upcoming video, I will discuss more questions related to the interview. Stay tuned. See you next time, inshallah. Assalamu alaikum. Jazakallah.